ऑल आर वेलकम इन पैरागॉन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके कारण लेट हुआ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंग्लिश में वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। लिख देते हैं हम लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन पढ़ने के लिए इसका इंट्रोडक्शन में सीखना होगा वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब जैसे कि टॉर्च में हम लोग ड्राई सेल लगाते हैं तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और विद्युत धारा की उत्पत्ति हो रहा है। इन्वर्टर का जो बैटरी है, जैसे लाइट ऑफ होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है या उसकी उत्पत्ति होती है, तो इसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं।
वैद्युत रासायनिक सेल उदाहरण डैनियल सेल एक साधारण वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें कॉपर एवं जिंक का प्लेट क्रमशः CuSO4 तथा ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है। सेल का विद्युतीय परिपथ तार, लवण सेतु एवं गैल्वेनोमीटर द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये सेल का हम लोग फिगर बनाएंगे और इसमें समझेंगे कि कैसे रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो डैनियल सेल एक साधारण वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें कॉपर और जिंक का प्लेट क्रमशः CuSO4 और ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है। सेल का विद्युतीय परिपथ या विद्युत परिपथ तार, लवण सेतु एवं गैल्वेनोमीटर द्वारा पूरा किया जाता है। देख लीजिए फिगर कि इस तरह का ये बर्तन है, कांच का बर्तन है या फिर टेफ्लॉन प्लास्टिक का। टेफ्लॉन प्लास्टिक में रसायन का प्रभाव नहीं पड़ता है और इस तरह से दो प्लेट है, दो बर्तन है और फर्स्ट इसमें जिंक का प्लेट है और इसमें जाकर कॉपर का प्लेट है। जिंक का प्लेट ZnSO4 के विलयन में 1 मोलर विलयन ले लेते हैं और कॉपर का जो प्लेट होता है वो CuSO4 के विलयन 1 मोलर इसमें डूबा रहता है। यहाँ घुंडी लगा हुआ है और ये तार है, तार में यहाँ हम लोग गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं और इस तरह से जोड़ देते हैं। और दूसरा में इस तरह से एक लवण सेतु होता है जो उल्टी U आकृति के कांच की परख नली होती है और इसके बीच में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो है लेई लगा होता है ताकि विद्युत धारा इधर से उधर प्रवाहित हो सके लेकिन कोई रासायनिक चीज़ प्रवाहित नहीं हो सके। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, हिंदी में लवण सेतु। दो लवण को एक साथ जोड़ता है और ये जो है वो ये G फॉर गैल्वेनोमीटर और ये तार इस तरह से जोड़ दिया जाता है। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये जिंक का प्लेट जो था वो 100 ग्राम का था, बाद में देखते हैं कि ये प्लेट 90 ग्राम का हो जाता है। इसी तरह से कॉपर का जो प्लेट था वो भी शुरू में 100 ग्राम का था
और बाद में देखते हैं 101 ग्राम हो जाता है। यानी जस्ते के प्लेट का वज़न घटता है और कॉपर के प्लेट का वज़न बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जस्ता जो है वो जिंक सल्फेट में घुल रहा है और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो जाकर विलयन में चिपक, ये प्लेट के ऊपर चिपक रहा है। और ये भी रीड करते हैं कि ये वाइट कलर का ZnSO4 का जो विलयन और भी वाइट हो जाता है, जबकि ब्लू रंग का ये विलयन डिम पड़ जाता है। तो इससे ये पता होता है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या। तो क्या हुआ इसमें कि Zn का वजन घट रहा है, यानी Zn कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4, यानी जिंक घुलकर ZnSO4 बन रहा है। या आयनिक भाषा में इसका लिखा जाए तो Zn जो कन्वर्ट हो रहा है वो Zn2+ में। आप समझ रहे हैं कि SO4 के ऊपर 2 माइनस है तो निश्चित ही Zn4 के ऊपर 2+ है। और आयनिक मेथड में प्रायः धनायन को ही दिखाया जाता है। और चार्ज को भी बैलेंस किया जाता है। यहाँ चार्ज 0 है और अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ भी चार्ज 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं 0 से +2 हो गया, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ जो हुआ है ये ऑक्सीकरण हुआ है, और जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि डैनियल सेल में एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण Zn2+ में हो गया। इसी तरह से CuSO4 का वजन तभी घट सकता है जबकि कॉपर सल्फेट से ये जो कॉपर है वो इसमें चिपक जाए, यानी CuSO4 Cu कन्वर्ट हो रहा है, या आयनिक में लिखेंगे हम लोग तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ चैप्टर है, ये रेडॉक्स का एप्लीकेशन है, इसलिए रेडॉक्स एक बार ठीक से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ क्या हुआ है कि +2 से 0 आ गया, इसलिए यहाँ अवकरण हुआ है। और जिस पर अवकरण होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, इसलिए ये कैथोड पर है। तो इस तरह से ये जो पार्ट है वो एनोड है, और ये जो पार्ट है दूसरा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। याद रखिएगा इसका एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड जो है धनात्मक होता है। आप पढ़े होंगे कि जिसको माइनस से जोड़ दे वो कैथोड होता है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं चलता है। जिसमें ऑक्सीकरण हो जाए वो एनोड, और जिस पर अपकरण हो जाए वो कैथोड। तो इस तरह से सेल के अंदर ये अभिक्रिया हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से निकलती है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाती है उसके विपरीत जो है वो दूसरी दिशा से विद्युत धारा, और विद्युत धारा जाने के कारण गैल्वेनोमीटर का जो पिन था वो डिफ्लेक्ट कर गया। और ये प्रूव हो गया कि रासायनिक परिवर्तन द्वारा जो है विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक सामान्य डैनियल सेल के बारे में, जिसका एनोड जो है जिंक का प्लेट है जो ZnSO4 में डूबा हुआ है, कैथोड कॉपर का प्लेट है जो कि CuSO4 में डूबा हुआ है। सेल के अंदर जो अभिक्रिया हुई, एनोड पर जो है जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कैथोड पर जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से निकलता है ना, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलती है और कैथोड की ओर जाती है। और नियम के अनुसार जिधर एनोड से कैथोड की अगर इलेक्ट्रॉन जा रही है तो विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, और जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का पिन जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं? तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है ना। और इसका जो मुख्य पॉइंट है हम लोग लिखते हैं कि सेल में लगे धातु के
प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल में लगे धातु के प्लेट को इलेक्ट्रोड, कभी कभी अधातु का भी होता है, कैलोमेल सेल वगैरह, ये तो मरकरी का सेल है, ग्रेफाइट है अधातु, इसका भी होता है। तो अभी ये जो है धातु रहे चाहे अधातु रहे, तो सेल में जो यूज करेंगे हम लोग प्लेट या छड़, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण की अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। और इसमें एक मुख्य पॉइंट है कि वैद्युत रासायनिक सेल का एनोड ऋणात्मक एवं कैथोड धनात्मक होता है। इस बार जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड, वैद्युत रासायनिक सेल का एनोड ऋणात्मक टर्मिनल है और कैथोड धनात्मक, इसका उल्टा लिख देगा। एनोड धनात्मक है, कैथोड ऋणात्मक है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, इस तरह से क्वेश्चन। तो मेन थ्योरी अगर आपका ठीक रहेगा तो बाकी बन जाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है कि वैद्युत रासायनिक सेल का एनोड ऋणात्मक और कैथोड इसका धनात्मक होता है। चूँकि एक और भी सेल है वैद्युत अपघटनी सेल, उस सेल में क्या होता है, एनोड जो है धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक। तो दो तरह का सेल है, एक ऐसा सेल जो कि रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और एक दूसरा सेल जो कि विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इन्वर्टर में ये लगा बैटरी दोनों काम करता है। जब लाइट चली जाती है तब ये वैद्युत रासायनिक सेल है, और जब लाइट आ जाती है तो फिर जो है ये वैद्युत अपघटनी सेल का वर्क करता है। तो इस तरह से ऐसा सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। और ये मेन पॉइंट है। और एनोड पर जो है ऑक्सीकरण हुआ, कैथोड पर इसका जो है अपकरण हुआ है। और एक चीज़ नोट कीजिए कि हम लोग डैनियल सेल में देखें कि शॉर्ट में लिखा जाए तो डैनियल सेल में एट एनोड यानी एनोड पर Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, और एट कैथोड यानी कैथोड पर Cu2+2 इलेक्ट्रॉन और Ca। इसलिए इस सेल का संकेत जो होता है, सेल का संकेत जो लिखा जाता है,
संकेत कहने का अर्थ है कॉपर के जगह हम लोग निकेल का ले लें, जिंक के जगह हम लोग एल्युमिनियम का ले लें, तो तरह तरह का हम लोग इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो इसमें जो तरीका जो है संकेत इसका है Zn2+, यानी एक बर्तन है जिसमें जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और Cu2+U एक दूसरा बर्तन है जिसमें कॉपर का रिडक्शन होता है, और ये डबल वर्टिकल लाइन जो शो कर रहा है वो लवण सेतु को शो करता है नहीं। सेल में ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और ये हरदम जो कहलाएगा वो एनोड, लेफ्ट हैंड वाला एनोड। और फिर इसको जो है हम लोग नेगेटिव टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज ऑक्सीडेशन नेम एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल। राइट हैंड साइड इसको बोला जाता है, और ओनली राइट भी बोल सकते हैं। इधर रिडक्शन होता है और इसका नाम होता है कैथोड, और इसको बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो याद रखिएगा सेल संकेत में एक उधार वाला फॉर्म होता है LOAN, लोन मने कर्ज। इससे पता चलता है कि वैद्युत रासायनिक सेल लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए वैद्युत रासायनिक सेल का जो लेफ्ट हैंड होगा वो एनोड कहलाएगा और ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं RRCT, राइट हैंड साइड रिडक्शन कैथोड, और P पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से वैद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड का नाम बताइए जिस पर ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया होती है, उसका नाम बताइए जिसमें अवकरण या रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। अब हम लोग जो ये क्लास वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में दूसरे क्लास में आपको बताएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 2 में, है ना, क्योंकि ये पावरफुल चैप्टर है इसलिए स्लोली इसको इंजेक्ट करना होगा। धन्यवाद।